हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में अपने मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लेता है। ए पर्सन बोरोज 5,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर कह रहा है कि वो अनदर पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को 6 and 1/4% पे वापस उसको 2 साल के लिए, टाइम उतना ही है कि 2 साल के लिए वो ले रहा है, 2 साल के लिए दूसरे को दे रहा है। ठीक है, उधार दे देता है। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे। देखिए 5,000 रुपये उसने लिए, 5,000 रुपये वो दे रहा है, 2 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए वो दे रहा है, 4% पे ले रहा है। यदि 4% पे ही वो उधार देता तो क्या प्रॉफिट होता? नहीं, जितना उसका इंटरेस्ट होता उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलता। डिफरेंस यहाँ पे क्या, किस चीज का है? डिफरेंस यहाँ पे है रेट का। ठीक है, तो जितना रेट में डिफरेंस है उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 2 ईयर है, और रेट में आप लोग डिफरेंस देखोगे 4 and 6 and 1/4% में डिफरेंस है, 2 and 1/4, 9/4। ये जो डिफरेंस है उतना ही उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, 2 से 2 टाइम और 2 से 25, 25 into 9 यानी अपना आंसर आ जाएगा 225 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी, इनका जो मीन है वो एम है। देखिए मीन एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पे 3 है, तो सम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो ये हमारा एवरेज होता है, मीन होता है। ये कितना दिया है गया है यहाँ पे? एम, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने पास सम ऑफ नंबर यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाता है? यहाँ से 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन क्या होगा। इनका मीन अपने को पूछा है क्या होगा। मीन क्या होगा? इनको सबको प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन 3 क्वांटिटी है यहाँ पे, तो 3 से अपन क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपने को क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये काफी बार आ चुका है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो है, इसका यदि अपन दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2c होता है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, इक्वल टू 9m स्क्वायर। ये अपने को ऑलरेडी 0 दिया है, तो 2 into 0, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अपना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9m स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9m स्क्वायर अपॉन 3, यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन दी गई अपने को 5। कह रहा है कि इनको यदि असेंडिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करें बढ़ते क्रम में, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? अब देखिए छोटे यदि नंबर होते तो आपको मैंने बता रखा है कि आप इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और ऊपर जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो छोटा है छोटा, बड़ा आएगा बड़ा। ठीक है, एक तरीका ये। डिवाइड वाला तो है ही, लेकिन वो तो कोई मतलब नहीं है, लेंदी हो जाता। आपको पता है, हर नंबर को डिवाइड करके देखना, डेसिमल में लेके आना। दूसरा क्या होता है? अब देखिए ऊपर जो इनका न्यूमरेटर है, अंश जो है वो हर से सभी में क्या है? छोटा। तो ये हमें दी गई प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। ठीक है, इन सब में यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखिए कि अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का? 19 और 21 में 2 का। फिर कितने का है? 4 का। हेड में देखिए 25 29 में कितने का है? 4। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2। और लास्ट वाले में डिफरेंस 6। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये सब में अपन क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए देखिए पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6, सेकंड को 3, थर्ड को 3, फोर्थ को 6, और फिफ्थ को 2 से। ठीक है, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो डायरेक्ट अपन जो डिफरेंस था यहाँ पे, जैसे 2 का डिफरेंस था, तो इसी को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 6 से। अदरवाइज आप 19 को 6 से करोगे, नीचे 21 को 6 से करोगे। ठीक है, फिर जो डिफरेंस आएगा वो अपने का गैप कितने का आएगा? 12 का आएगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंस अपन इक्वल कर रहे हैं, 6 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 19 इंटू 6 करेंगे तो वो होता है 114, 114।
सेकंड यहाँ पे डिफरेंस 4 का है और अपने को बनाना है 12 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 की, तो इस नंबर को भी 3 से करेंगे तो 63। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, 25 इंटू 3 75। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू 6 180 होता है और ये 30 से 1 लेस देन है, 6 टाइम इंटू किया है, तो 180 से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 174। यहाँ डिफरेंस 6 का था, 12 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 62। प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, तो जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा, बड़ा आएगा बड़ा। तो सबसे छोटा ये वाला है, सेकंड नंबर पे ये वाला होगा, यानी सेकंड वाला 21/25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अनुचित भिन्न, नाम से आपको पता है अनुचित है, तो उसमें ये केस उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपको पता है ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस टाइप से अपन इसको बोर्ड मास का रूल लगा के क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 7 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 20/7। ऑफ का मतलब इंटू, ये हो गया 21/5। सबसे पहले इसको ऑफ को सोल्व करके ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड है ये किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और इसको लिख सकते हैं 3/, बात है कि इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसको करो। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद ये ब्रैकेट की वैल्यू आएगी, बाहर है मल्टीप्लाई, 1 and 1/9, तो ये हो जाएगा 10/9, इधर आ गया डिवाइड। इस ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू, ये हो गया 8/3, ऑफ का मतलब इंटू 1/2, और ये डिवाइड चेंज हो जाएगा 4/1। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, से 10 हमारा कैंसिल, 3 से 3 टाइम और 3 से 7 टाइम, 7 से 7, तो यहाँ आ गया 20, डिवाइड बाई, देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 टाइम, तो डिवाइड बाई 4, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए मीडियन फाइंड आउट करना है और रो डाटा दिया गया है। देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक होता है आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे, एक होता है अवरोही क्रम में, पहले इस टाइप से अपन इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यदि नंबर ऑफ आपके पास जो डाटा है वो इवन हो, वो क्या हो, सम हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो हम लेते हैं n/2, ठीक है, दूसरा हम लेते हैं n/2+1। जैसे मान लीजिए इवन का मतलब जैसे 10 है, तो एक तो 10/2 पांचवा डाटा लेंगे और एक 5+1 छठा लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी इनका एवरेज लेंगे। ये हमारी मीडियन। ओड होगा तो ठीक बीच वाला आपको डाटा उठाना है, अरेंज करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वो आपका क्या होता है, मीडियन। तो पहले हम यहाँ डाटा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो हमारे पास डाटा है वो टोटल है 30, इवन है। तो एक तो हम लेंगे n/2, यानी 15 नंबर पे आएगा जो भी 15, और एक कौन सा होगा 16, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारी मीडियन होगी। अब देखिए इनको अपन अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा, तो यहाँ पे सबसे छोटा मुझे दिखाई दे रहा है 6, तो पहले नंबर पे आएगा 6। 6 के बाद देखिए 7 है क्या कहीं, नहीं, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 8। 8 एक ही बार, है 8 के बाद देखिए 9 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद देखिए 10, और 10 यहाँ पे है 2 बार, 10 आ गया। 10 के बाद अपना आ जाएगा 11, 11 वन टाइम ही है, 11। उसके बाद है 12, और 12 भी कितने बार है, 2 बार, ये आ गया। 13, 13 है नहीं, इसके बाद हमारा आ जाएगा 14, तो 14 भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा 15, और 15 यहाँ पे है वन टाइम। इसके बाद हम लेंगे 16, 16, 16 देखिए अपना 2 टाइम है, 16 आ गया, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। 16, 16 के बाद देखिए 16 2 बार आ गया, इसके बाद 17, 17 ये रहा वन टाइम ही है, 11। 17 के बाद देखिए 18, तो 18 एक ही, तो ये रहा हमारा, एक ये रहा 2 बार आ गया,
ये हमारे डाटा आगे कितने 13, एक और लेना है अपने को अभी। तो 18 के बाद देखिए 19, 19 है नहीं, डाटा बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग सकता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आ गया 20, तो ये हमारे डाटा आ गए 14। तो 14 से कोई मतलब नहीं, अब जो 15 और 16 नंबर पे जो आएगा वो हमें लेने हैं। तो 20 के बाद देखिए 21 आ गया, और 21 ये रहा, दो बार है, तो दोनों को ऐड करोगे 42 और डिवाइड बाई 2, तो हमारा इसकी जो मीडियन है वो हमारी कितनी आ जाएगी 21। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए इसमें अपने को एक वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इसके लेटर को अपन अरेंज कितने टाइप से कर सकते हैं यदि वोवल्स एक साथ आए। ठीक है, देखिए वोवल यहाँ पे है ए और आई, इंग्लिश में होते हैं ए ई आई ओ यू। तो वोवल दो हैं तो फैक्टोरियल टू, ये तो दो टाइप से आएंगे एक साथ। ठीक है, और आने ये एक साथ ही है। तो वोवल जब एक साथ आएंगे और बाकी जो वर्ड है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पांच है वो अलग है, वोवल है वो दोनों एक साथ आएंगे, नहीं एक आपको मान के चलना, तो टोटल 5 कॉन्जुगेट हो गए, एक साथ ही आएंगे, टोटल हो गया आपके पास फैक्टोरियल 6। ठीक है, लेकिन ये टोटल यहाँ अरेंजमेंट निकालें तो ये होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो होंगे फैक्टोरियल 6 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वोवेल जो है वो ए आई या आई ए इस टाइप से। तो फैक्टोरियल 6 आपको डायरेक्ट पता है कि कितना होता है, ठीक है, नहीं पता है ये 720 होता है, नहीं पता तो क्या करते हैं फैक्टोरियल में जो भी नंबर है, जैसे 6 है तो इसको 6 से स्टार्ट करना है और कंटिन्यू 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 3, अच्छा यहाँ 2 भी आ गया ना, 2 इंटू 1 360 इंटू 2 720 और इंटू 2, ये हो जाएगा अपना 1440। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6000 रुपीज का एक सम है जिसको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है, और एवरी इंस्टॉलमेंट जो है वो साल के ईयर के लास्ट में पे की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कंपाउंड है। कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की होगी। ठीक है, यहाँ पे दे दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। देखिए 2% की यदि बात करें, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये होगा 1/50। यदि 50 हमारा प्रिंसिपल होगा, एक यदि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंस्टॉलमेंट जो होगी वो हमारी कितने की होगी, 50 प्लस 1 51। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंस्टॉलमेंट वाले में सीआई में। ठीक है, दो के लिए स्क्वायर करेंगे, तीन के लिए क्यूब करेंगे, क्यों करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो 50 का स्क्वायर 2500, 51 का 2601। दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, ये 51 का स्क्वायर है, ये 51 इक्वल करने के लिए इसको हम इंटू करेंगे 51 से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें कह रहा है 6000 टोटल प्रिंसिपल था, सम था, ये हमारा टोटल प्रिंसिपल है। यहाँ पे टोटल कितना होगा, देखिए ये तो 2500 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2550। तो टोटल सम हमारा जो होगा वो होगा 5050। तो ये हमारे पास 6000 वैल्यू है 5050 की। इंस्टॉलमेंट पूछा है, दोनों इंस्टॉलमेंट से कोई सी भी ले लो, दोनों इक्वल है, यानी प्रत्येक की जो यहाँ पे अपने पास आया रेशियो में वो कितना 2601, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करना है। जीरो से जीरो अपना कैंसिल, 5 से 101 और 5 से 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जीरो, अब 12 से इंटू करेंगे, 12 इंटू 1 तो 12 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है। 12 इंटू 6 करेंगे 72 7, 12 इंटू 2 24 और 7 31। अब मान लीजिए यहाँ पे 101 की जगह यदि 100 होता तो हम डायरेक्ट दो पे पॉइंट लगाते, तब हमारा आंसर होता 3121.2। ठीक है, लेकिन कब होता, जब नीचे कितना होता हमारे पास 100। अभी क्या है, अभी तो 100 से बड़ा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब इससे थोड़ा सा और छोटा आंसर आएगा, तो इससे जस्ट छोटा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 3090। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने अप्रोक्स में निकाल लिया क्योंकि ऑप्शन आपके काफी दूर थे। आप जबकि इसको मल्टीप्लाई करके 101 से डिवाइड करोगे तो आपका परफेक्ट यही आंसर आएगा। ओके, अगला देखिए। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी है, हमें पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, यानी क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये कब आएगा, जब हमारे पास x प्लस 1/x होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए x प्लस 1/x का मान।
तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास है √5 - 2 अपॉन √5 + 2 प्लस 1/x, यानी इसका उल्टा कर देंगे। तो √5 + 2 अपॉन √5 - 2। देखिए एलसीएम कितना आएगा, a प्लस बी, और ये a माइनस बी है तो दोनों आएंगे यानी इंटू होंगे, तो a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का 4, तो नीचे बचेगा 1। ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, तो होल स्क्वायर बनेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab - 2ab कैंसिल, ये होगा 2 इंटू a² प्लस b²। तो 2a² यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 9 इंटू 2 ये आ गया 18। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई, और स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर करते हैं 324, और उसमें से 2 घटा देते हैं, तो ये इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक पुलिस मैन है, ठीक है, और एक चोर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 97 मीटर है। यहाँ पे जैसे अपने पास एक चोर है, थीप है, और यहाँ पे पुलिस वाला है, इनके बीच की डिस्टेंस है 97 मीटर। कह रहा है कि चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन उसका पीछा कर रहा है। दोनों की स्पीड है, चोर की स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड और पुलिसमैन की है 23 मीटर पर सेकेंड। जैसे इस साइड में ये भागा पुलिस वाले को देखे, उसी समय पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा है, और ये भागते भागते यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे ए पे। तो चोर ने ये वाली डिस्टेंस कवर की है और पुलिस वाले ने ये वाली की है, लेकिन एक साथ वो भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही देखता है चोर पुलिस वाले को भागना स्टार्ट करता है, पुलिस वाला भी उसी टाइम भागता है। तो टाइम यहाँ पे इक्वल है, तो आपको पता है कि जब समय बराबर हो तो स्पीड और डिस्टेंस जो होती है उनका रेशियो सेम रहता है। कब? जब समय बराबर हो। दूरी बराबर हो तो कंडीशन अलग होती है, ठीक है। तो समय बराबर है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास स्पीड का रेशियो 23:21 है, ठीक है। हमें पूछा है चोर के पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करेगा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगी, तो वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच में डिस्टेंस है कितनी, 97। ये रिलेटिव स्पीड से जब कवर हो जाएगी तो दोनों मिल जाएंगे, तो 97/2, यानी आंसर आ जाएगा 48.5 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, रेशियो से भी करने के हमें जो रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी है, तो टेन ए का मान पूछे। देखिए साइन और कॉस इक्वल में आ जाए वो तभी पॉसिबल जब थीटा का टोटल 90 होगा, ठीक है। जैसे साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, तो कब होते हैं दोनों इक्वल, 30 और 60 90, तो टोटल थीटा का होना चाहिए 90, ठीक है। सेम कंडीशन सेक और सेक में होती है, सेम होती है टेन और कॉट में। तो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी, तो इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 90 के इक्वल। प्लस करेंगे तो 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी यहाँ पे आ जाए 90। तो a प्लस बी जो है वो हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। हमें पूछा टेन ए का मान, तो a को इधर रखिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस बी। अब दोनों साइड टेन यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो टेन ए इक्वल टू टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होगा, 1045 यानी 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a यानी 1045 1 और 10b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको 10a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे काम है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कुलर क्लॉक है जैसे अपने घर में होती है, इसमें जो आवर्स वाला जो सुई है, हैंड है, उसकी लंबाई दी गई 6 इंच। कह रहा है 9 PM से 3 AM तक उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस, कवर की गई डिस्टेंस। जैसे अपने पास एक क्लॉक है, आपको पता है यहाँ 12 बजेगी, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे 6। घंटे वाली सुई यहाँ पे अपने पास है, और ये घूमती 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 कहाँ पे आ जाए, 3 पे आ जाए, तो ये वाली डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक क्या बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा, अर्धवर्त बनेगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी हमें निकालनी परिधि किसकी, सेमी सर्कल की। तो पूरे की 2 पाई आर होती है, तो इसकी कितनी होगी, पाई आर होगी, और आर यानी जो इसकी लंबाई है कितनी, 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंच। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
कह रहा है कि एक इलेक्शन में 1% जो वोटर है उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, वोट डाला नहीं। दो कैंडिडेट चुनाव में थे, इलेक्शन में थे। विनर जो कैंडिडेट है उसने टोटल वोट्स का 48% उसको मिला है वोट। ठीक है, और 1100 वोटों से जीत गए। जीत क्या होती है? जीत या हार दोनों कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस होता है। कह रहा है कि इलेक्शन में टोटल जो वोटर थे उनका नंबर हमें पूछा है, फाइंड आउट करना है। और सभी जो वोट हैं वो क्या थे? वैलिड थे। देखिए, टोटल मान लीजिए अपने पास जो था वो था 100, कि टोटल वोटर कितने थे? 100। इसमें से 8 ने तो कास्ट ही नहीं किया, डाला ही नहीं, तो डाला कितने लोगों ने? 92%। कोई दिक्कत नहीं। एक विनर कैंडिडेट है और एक हारने वाला लूजर है। विनर के लिए ये कह रहा है कि जो जीतने वाला था उसने टोटल का, कुल का, तो कुल कितना है? 100। 100 का 48% निकालेंगे तो 48। तो ये तो जीतने वाले के। जो लोग डालने ही नहीं गए तो उनका तो वोट है ही नहीं, तो 8 तो वोट है ही नहीं, बचे कितने वोट? 92। उसमें से 48 इसको मिलेंगे, डाले उसमें से तो मिलेंगे 48। तो बचे हुए 92 में से 48 अपन क्या कर देंगे? माइनस। तो इसको कितने मिले? 44%। परसेंटेज में दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4% का। और डिफरेंस एक्चुअल में कितने का है? 1100 वोट का। तो 1100 जो है वो 4 की हमें वैल्यू दी गई है। टोटल हमें पूछा है वो हमारे कितने थे? 100। कोई दिक्कत नहीं। ये इससे कैंसिल, 25 इंटू 11 करेंगे तो 275 और 2 जीरो, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 6 वुमेन जो हैं वो एक वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रही है, और 9 जो गर्ल्स हैं वो 2 डेज में। पूछा 8 वुमेन 6 गर्ल्स कितने दिन में करेंगे? देखिए, जब इस टाइप का आ जाए पहले हम इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। एक दिन में करवाना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 जो वुमेन होंगे वो इस काम को एक दिन में करेंगे। ऐसे 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 जो गर्ल्स होंगी वो भी इसको 1 डे में करेंगे। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेम चाहिए कि एक दिन के लिए 18 औरत उस काम को कर सकती है, और एक ही दिन में करना तो 18 लड़की कर सकती है, मतलब इक्वल चाहिए। इसका दोनों की एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, जैसे इनकी एफिशिएंसी 1 है तो इनकी भी 1 है। ठीक है, तो 8 औरत, मान लीजिए एफिशिएंसी 1 है तो 8 औरत होंगी, वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। 6 लड़की, एक की एफिशिएंसी 1 होगी तो ये भी कितना करेंगे? 6। एक दिन का इनका टोटल जो वर्क होगा वो होगा 14 यूनिट। कह रहा है कि पूरा करने में लिया गया समय, इनको टाइम कितना लगेगा? अब यहां से वर्क निकालें। जैसे 6 वुमेन है, एक की एफिशिएंसी 1 है तो 6 की 6 होगी। एक दिन में 6 यूनिट, 3 दिन में 6 इंटू 3 18, और एक दिन में कितना करेंगे? 14। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला देखिए। कह रहा है ए हेमिस स्पेरिकल बावल है, मेड ऑफ आयरन, हैज इनर डायमीटर 84 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो इसका व्यास है वो 84 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 21 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए, इस टाइप से अपने पास एक बॉवल है। ठीक है, जैसे घर में कटोरी होती है, तो कह रहा है इसकी जो इनर इनर वो ये वाली, ये रेडियस है 42। कह रहा है इसको अंदर से कोटेड करना है। अंदर से कोटेड करना है तो ये वाला हिस्सा इसका जो भी होगा कटोरी का अंदर वाला हिस्सा वो कोटेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया लेना, एरिया कोटेड होगा। तो आपको पता है कि ये जो एक बनेगा अंदर, ये हाफ हेमिस्फेयर ही है। पूरे का एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो अंदर वाला हाफ कितना हो जाएगा? 2 पाई r। ऊपर से तो उस पे तो कोटेड नहीं होगा, अंदर अंदर सतह पे होगा, यानी 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एरिया होगा। पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको कह रहे हैं 22/7 लेनी है। आर 42 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। देखिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 21 रुपीज है। यदि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो इसका डबल हो जाता। ठीक है, ये आपको कहते हैं 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना होगा, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, कितना है? 5। 21 इंटू 5 कर देंगे, समझे? तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको हम क्या करेंगे? 100 से तो डिवाइड करेंगे, ये 100 की यूनिट में चेंज हो गया, और 21 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 3 टाइम, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 22 132, इंटू 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1764।
बटे 100, तो 100 का जब भाग देंगे तो 2 पे पॉइंट लग जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिस पे आपकी स्पीड है, आपकी यदि इस टाइप से स्पीड है पहले इसको करें फिर इसको, या आपकी इस टाइप से स्पीड है 1764 इंटू करना 132 से, यहाँ पे कुछ नहीं जीरो ले लेंगे, इस टाइप से जिस पे आपने प्रैक्टिस की है, उसी पे आपकी स्पीड ज्यादा हो, उसी टाइप से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2 8, ये 12 और ये 12 दोनों क्रॉस करेंगे 24, तो 2 यहाँ पे कैरी, देखिए 48 तीन में सेम है। अगला डिजिट चेक करें, तीन लेंगे 7 इंटू 2 14, 4 18 और 18 36 और 2 कैरी, ये हो गया 38, तो कैरी कितने 3, दो पे देख नीचे 100 है, दो पे पॉइंट, तो ये लास्ट का आ जाएगा 8.48, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा इंटू करोगे तो आगे पे आ जाएगा। अगला देखिए, देखिए इसमें क्या रहा है कि एक अपने पास अमाउंट है 702 रुपीज का, वो राम रमेश नरेश के बीच बाई मिस्टेक 1/3 1/4 1/6 रेशियो के बजाय 3:4 6 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो कह रहे हैं किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले देखिए, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले या बाद में हो गया, वो हमारा हमेशा इक्वल रहता है। 702 रुपये पहले बांटने थे, बाद में गलती से वही बटे हैं। तो टोटल ये ध्यान रखना, टोटल आपका हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ से सिंपल रेशियो निकालें तो नीचे देखिए 6 4 3 का एलसीएम 12, 12 से 3 को भाग देंगे 4 बार, 4 से देंगे 3 बार, 6 से देंगे 2 बार, तो यहाँ टोटल कितना आया 43729, जबकि यहाँ टोटल आ रहा है 13 का। तो इक्वल करने के लिए सम टोटल इक्वल होना चाहिए, तो इसको 13 से इंटू कर देंगे और इसको किससे कर देंगे 9 से डायरेक्ट। तो एक अपने पास है राम, एक रमेश और एक नरेश। ठीक है, तो इस रेशियो में डिवाइड करना था, 13 से इंटू करेंगे तो पहले वाले को कितने मिलने चाहिए थे 52 रुपीज, रमेश को मिलने चाहिए थे 39 और नरेश को मिलने चाहिए थे 26। इसकी बजाय उनको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राम को मिले 27, इसको तो पहले वाले से कम मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले को 9 इंटू 4 36, इसको भी कम मिल रहे हैं। थर्ड वाले को 9 इंटू 6 54, तो ज्यादा किसको मिल रहे हैं रमेश को, इसको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी को तो लॉस हो रहा है क्योंकि बाकी को मिल रहे हैं कम। ऑप्शन आपके पास नरेश वाला एक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक्चुअल आपको निकालना हो तो 702 टोटल, टोटल लीजिए, टोटल रेशियो लेके उसे डिवाइड कर देंगे, जो भी निकालना उससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 5 दी, हमें इसका मान पूछा है। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन, x एलसीएम आ जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में जो x एलसीएम उसको आगे ले जाए तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ x आगे लाए तो 5x, तो 2x तो ये है, और इन दोनों की जगह कितना रख देंगे 5x, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन, ऊपर x है, नीचे भी इसको x में चेंज करना है इस टाइप से। आप देखो चार ऑप्शन में x नहीं है, खाली y में आंसर है। यहाँ पे यदि हम कॉमन ले लेते हैं x को बाहर, तो नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर है 5x को इधर लाएंगे तो माइनस, और वाई स्क्वायर को आगे ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू में x है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर आएगा -7/y²। अगला देखिए, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल अपने पास है एबीसी, इसमें कह रहा है ए बी और ए सी, ये दो साइड है, ये आपस में क्या है इक्वल, दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु ट्राइंगल होगा, दो इसकी भुजा है बराबर, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, चाहे वो 10 डिग्री की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 30 की हो, चाहे थीटा की हो, क्योंकि दो भुजा बराबर तो उनके सामने के कोण भी बराबर। कह रहा है ओ बी सी, जो अपने पास साइड है बीसी, इस पे ओ पॉइंट एक इस टाइप से है कि बी ओ इक्वल टू सी, इसका मतलब ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपस में इक्वल है। ओडी जो कह रहा है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओ से डी इस पे परपेंडिकुलर है, ओ से ई जो है तो वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90, ये भी 90, इधर वाला भी 90, इधर वाला भी 90। कह रहा है बी ओ डी, बी ओ डी ये 60 डिग्री है, देखिए ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये 90 ये 90 ये एंगल इक्वल है, तो तीसरा भी अपने आप इक्वल हो गया, 60 60 हो गए, 120, तो ये भी कितना बचा 60 बचा। ठीक है, यहाँ तक आगे देखेंगे। कह रहा है ए ओ ई,
तो ए इसको ओ से मिला देते हैं, ए, तो ये वाला एंगल है तो 60 का आधा हो जाएगा कितना, 30। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, आप देख सकते हो ये दो ट्राइंगल ए डी ओ और ए ई ओ, दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल है, दोनों में 90 के सामने हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और ये जो साइड है ओडी और ओई ये भी आपस में क्या है, बराबर है। दोनों वो दोनों सर्वांग समत्रिभुज है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो 30 30 होगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि क्लास के अंदर स्टूडेंट में ट्रॉफियां थी, पहले स्टूडेंट के पास 2 ट्रॉफी, सेकंड के 4, थर्ड के पास 6, इस टाइप से सभी के पास ट्रॉफी है। टोटल नंबर दिया यहाँ पे 25। तो कह रहा है ट्रॉफियों की टोटल नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो पहले तो टोटल नंबर निकालना, पहले के पास 2 ट्रॉफी है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, चौथे के पास 8 होंगी, ऐसे 25th जो स्टूडेंट होगा उसके पास डबल यानी कितनी होंगी, 50। इन सबको प्लस करना है, सभी में डिफरेंस देखिए 2 2 का चल रहा है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है। ठीक है, तो इसमें एन टर्म जो होते हैं उनका यदि अपने को सम निकालना है तो वो होता है n/2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस एल यानी लास्ट टर्म। तो एन यानी टोटल कितने टर्म है, 25, तो 25/2 इंटू ए यानी 2 और लास्ट 50, दोनों को ऐड करेंगे 50, 25 इंटू 26 करेंगे तो 625 प्लस 25 यानी 650। किस नंबर से डिविजिबल है, 5 से तो होगा ही होगा, लास्ट का डिजिट 0 है तो 5 से होगा भाई। ठीक है, 13 से होगा, 65 होता है तो 13 से भी होगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। बस, अगला देखिए, साइन प्लस कोस की थीटा इक्वल टू √5 साइन इंटू 90 माइनस थीटा, कोट का मान पूछा है। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है √5 साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये होगा अपना कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसमें पूरे में अपन कॉस से भाग देते हैं, तो इधर कॉस का भाग देंगे, इधर भी कॉस का भाग दे देंगे, इधर भी कॉस का दे देंगे, ये कट गया, ये 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10। तो हमारा टेन थीटा आ जाता है, ये 1 आगे जाएगा, √5 - 1। हमें पूछा है कोट का मान, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, कोट थीटा जो होगा ये हमारा हो जाएगा 1/√5 - 1। नीचे कहीं भी रूट में नहीं है तो इसका परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा, ऊपर हमारे पास आ गया √5 + 1। नीचे देखिए a - b × a + b, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फॉर्मूला बने, रूट हट जाए। तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, तो 5 - 1 नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है ABCD में 93,100 रुपीज को डिवाइड करना है, और इनका रेशियो हमें यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है सी का पार्ट क्या होगा, देखिए A/B/C/D। ए और बी का रेशियो 1:2 का है, बी और सी का है 3:4 का, सी और डी का है 5:6 का। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एक सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके आगे जो डिजिट नहीं है वो रख देंगे। रो की बात कर रहा हूँ, पंक्ति के, 2 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 4 के आगे कुछ नहीं तो 4, पहले देखिए कुछ नहीं, 3 के पहले तो 3, 5 के पहले कुछ नहीं तो 5। ठीक, इसके बाद इनको यूं कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 × 1 3 × 5 15, ये हमारा हो गया 30, ये हो गया 40, और ये हो गया हमारा 48। इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास रेशियो में, सिंप्लीफाइड रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, टोटल के नीचे टोटल ले लेंगे और जो पूछा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो 40 + 40 80, 80 + 30 1 10, और प्लस 10 120, और 8 5 13 यानी 133। देखिए, पूछा क्या है, सी का पार्ट, तो सी का रेशियो 40, 40 से मल्टीप्लाई, ये देखिए डायरेक्ट 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, 700 × 40 करेंगे 28,000, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ओके, अगला देखिए, देखिए इसमें क्या है कि 2 नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 1564 है। जैसे 2 नंबर मान लीजिए x और y है, और इनका जो डिफरेंस है ये हमें दिया गया है 1564। कह रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से यदि डिवाइड करें तो हमें जो क्वेश्चन है वो 6 और रिमाइंडर 19 मिलता है। ठीक है,
छोटा नंबर पूछा है, देखिए बड़ा नंबर कौन सा, x, इसको डिवाइड करेंगे किससे, y से, कितने टाइम, 6 टाइम, तो y इंटू सिक्स और प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 6y इक्वल टू 19, ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 6y इक्वल टू 19, इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, कैंसिल, छोटा नंबर निकालना वो y था, प्लस 6y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 5y, 19 इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा देखिए कितना आ जाता है, 1545, 5 से ये डिविजिबल है, 309, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 36 मीटर लेंथ, 18 मीटर ब्रीथ और 9 मीटर हाइट का एक क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया है, तो उसका डायगोनल, जब भी एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होगा, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होगा। सेम वॉल्यूम किसका होगा, यही क्यूब का, क्यूब की साइड मान लीजिए ए है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है यहाँ तक, 36, 9 इंटू 4, 18, 9 इंटू 2 और ये 9 इक्वल टू ए क्यूब। देखिए क्यूब रूट जब लेंगे तो 9 3 बार है, इसमें से एक बार आ जाएगा, ये दो 2 बार है और एक ये 3 बार है, तो एक 2 बार आ जाएगा, तो क्यूब जो होगा उसकी साइड आ गई 18। ठीक है, डायगोनल जो होता है क्यूब का वो होता है √3 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई, 18, तो ये हो जाएगा 18√3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वुडन फर्नीचर है, वो जब 3 हाथ से गुजरता है, यानी 3 हैंड से, वो जब पहले सेल किया, दूसरी बार सेल, तीसरी बार सेल, इस टाइप से, तो उसकी प्राइस 65% इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए उसकी कॉस्ट जो थी वो 100 रुपीज थी, तो आफ्टर 3 हैंड वो कितनी हो जाएगी, 165 रुपीज, समझे। कह रहा है फर्स्ट और सेकंड जो सेलर है वो उसको 20 और 25% प्रॉफिट कमाया, जैसे पहले ने 100 उसकी कॉस्ट थी, 20 प्रॉफिट होगा तो 120 पे सेल करेगा, दूसरा उसको 120 में परचेज करेगा और उस पे 25% पे वो उसको सेल करेगा, इस टाइप से। तो आप इनको पहले 120 फिर उसका 25% निकाल के प्लस करो, या दोनों में डायरेक्ट एक साथ a प्लस बी प्लस ए बी वाले फॉर्मूले से कर लो, तो 20 प्लस 25 प्लस a इंटू बी अपॉन 100, तो 25 प्लस 25 यानी 50% आ गया। तो दोनों से जो सेलर होंगे उन दोनों से सेल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है, 150, थर्ड वाला कितने में सेल करेगा, 165 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 15 का, किस पे, 150 पे और इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट आ गया, 10%। अगला देखिए, कह रहा है कि सुनील ने एक पंखा है, उसका मार्क प्राइस 10% पे परचेज किया, उसका जो भी मार्क प्राइस था, जैसे 100 था, तो 10 का उसको डिस्काउंट मिला, तो उसने परचेज कितने में किया, 90 में। कह रहा है कि यदि उसने 15% डिस्काउंट पे परचेज किया होता तो उसको 400 रुपए की क्या होती, सेविंग होती, 400 रुपीज का। जैसे मार्क प्राइस की यदि अपन बात करें, ये है 100, तो पहले वो कितने में परचेज करेगा, 10 का डिस्काउंट तो 90 में, अगली बार वो कितने में परचेज करेगा, 15 का डिस्काउंट होगा तो 85 में, ये परसेंटेज में, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5% का, एक्चुअल में कितने का है, 400, तो 400 जो है वो 5% की वैल्यू है, 5 से डिवाइड करोगे तो 1% की 80 आ गई, हमें पूछा उसका मार्क प्राइस, यानी 100 की वैल्यू, तो 1 की 80 है तो 100 की कितनी होगी, 80 इंटू 100, 8000। अगला देखिए, यहाँ एक अपने को फिगर दिया गया है, कह रहा है एडी जो है, ए बी, सॉरी, ये बीडी के बराबर है और एसी इक्वल टू है डीसी के। ठीक है, ये दो ट्राइंगल अपने पास है, ए बी सी, और दूसरा अपने पास है ए डी बी सी, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो साइड इक्वल थी, तीसरी कॉमन है, ऑटोमेटिक इक्वल होगी, तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। कह रहा है एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल 58 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट है, तो 58 है तो ये कितना हुआ, 29, और ये भी कितना हुआ, 29। कह रहा है डीबीसी, डीबीसी ये वाला जो एंगल है ये 29 आया, ये कह रहा है अपने पास कितना है, 2x - 4 डिग्री, तो यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, 33।
कह रहा है ए सी बी, ये जो एंगल है ये y+15 है, और डी सी बी ये वाला एंगल कितना है 63, और इधर वाला है y+15, ये भी दोनों इक्वल होंगे, इक्वल कर देते हैं। तो y+15 इक्वल टू 63, तो y इक्वल टू ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। हमें पूछा 2x+5y, तो 2x की वैल्यू आ गई 33, 5y यानी इसको 5 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो 5 × 4 = 20 यानी 200, और 8 × 5 यानी 40, तो ये हो गया 240, टोटल कर देंगे तो 273। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर आर इन रेशियो 2:3:5 एंड देयर एलसीएम इज 90, फाइंड आउट एसएम। तो इस रेशियो में दिए, जैसे नंबर आपके पास 2x, 3x, 5x होंगे, एलसीएम उनका 90 दिया है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, x सभी में कॉमन आ गया, बचे क्या, 2 × 3 × 5, ये 90, ये 15 × 2 30, 30 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है x, तो ये इनका एसएफ होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट इनसे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका एसएफ होता है, तो ये आ गया 3। अगला देखिए, कह रहा है एक क्लास में 49 स्टूडेंट का एवरेज वेट 39 केजी है, उनमें से 7 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट 40 है, जो क्लास को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड हो गए, और इनके जाने के, जैसे 7 एक्सक्लूड हो रहे हैं तो 7 इंक्लूड हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। 54 केजी वेट के आ रहे हैं, तो कह रहा है कि इनका नया एवरेज, न्यू एवरेज क्या होगा, देखिए। जैसे 39 केजी वाले स्टूडेंट के साथ गए और 39 केजी के साथ आ गए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 39 ही अपना रहता, लेकिन हुआ क्या, 39 था, वो 39 लेके जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये कितना लेके जा रहे हैं 40, यानी 39 तो जो इनका था एवरेज का मतलब सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 39 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं एक, और कितने स्टूडेंट है 7, तो ये 7 लेके गए ज्यादा, तो 7 कम हो गया। आने वाले जो स्टूडेंट है उनका वेट है 54, तो वो देखिए 39 से कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, 15 केजी ज्यादा लेके आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट है 7, तो कितना ज्यादा लेके आएंगे, 105 केजी ये ज्यादा लेके आए, ये 7 ले गए, ये 105 ज्यादा लेके आ गए, तो ओवरऑल डिफरेंस आप देखोगे तो 98 केजी का आ रहा है, स्टूडेंट आपके वही है 49, तो ये 98 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी में इक्वल होगा, तो 49 से डिवाइड करोगे 2-2 केजी सभी का पड़ेगा, तो नया एवरेज हमारा आएगा 41 केजी। अगला देखिए, 1 - cos/sin = 1/5 है, 1 + cos/sin की वैल्यू पूछी, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो आपको सीजीएल 2022 के प्री की पेपर करवाए थे उन्हीं का ये क्वेश्चन है। देखिए, 1/sin कॉसेक थीटा, cos/sin कॉट थीटा इक्वल टू 1/5, पूछा आपको 1/sin यानी कॉसेक, और प्लस कॉट, आपको ये पता है इन दोनों में से किसी की एक की वैल्यू देके दूसरी निकालनी है तो उल्टा होता है, तो 1/5 का उल्टा 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए है, तो आपको पता है a² - b² होगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस इनटू में, तो दूसरे की वैल्यू निकालने तो आगे जाके अपॉन में आता है। अगला देखिए, यहाँ पे हमें दिया है दो स्टेटमेंट दिए, कह रहा है दोनों में कौन सा राइट है, देखिए। ये 100² - 99² प्लस 98² - 97², ऐसे कहाँ तक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ए होगा 100, तो a² - b², फिर ये a² - b², ये a² - b², ये क्या होता है, एक बार a - b इंटू a प्लस बी, a माइनस बी जब भी करोगे 100 - 99 1, 98 - 97 1, 96 - 95, तो a माइनस बी तो सभी में एक आएगा, यानी करना क्या है, a प्लस बी, ठीक है। तो a ये है अपना 100 प्लस बी यानी 99, फिर प्लस है, फिर इनमें a प्लस बी करेंगे तो 98 प्लस 97, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में 2 + 1, यानी 1 से लेके 100 तक के नंबर का क्या है, सम है, 100 का आधा कितना होगा 50, और ये वापस लिख दो 50 50, इसका मतलब ये कि अपने पास राइट, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट, ठीक है। ये 1 से 100 तक की संख्याओं का आप एवरेज से भी कर सकते हो, समांतर श्रेणी से भी निकाल सकते हो। सेकंड, इसमें देखिए 8 में बाहर लूंगा तो ये होगा x+1/x इक्वल टू -16, 8 से कटा 2 बार -2, इसका मतलब x का मान कितना है, -1, -1 -2 आ रहा है, तो x की पावर 197, यानी पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड होगी तो -1 ही रहेगा, प्लस
यहाँ पे देखिए x -1 है और इसकी पावर है -197 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए, देखिए ये है x की पावर 197 प्लस 1/x की पावर 197 ये। तो ये कितना है? -1। और ये भी कितना होगा? -1। तो आंसर तो हमारा कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं इसका मान कितना? 2। तो ये क्या है? गलत है। तो ओनली राइट कौन सा होगा? नेक्स्ट वाला। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है फ्रॉम द सर्कमसेंटर एल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। जैसे एक अपने पास ट्राइंगल है इस टाइप से एक्स वाई जेड, कह रहा है एल इसका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या होता है? तीनों साइड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर अपन डाले, वो जहां मिलते हैं वो होता है सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से लेके वर्टेक्स जो होता है शीर्ष वहां तक की यदि अपन रेडियस ले और उसका ऐसा एक सर्कल खींचे उस रेडियस को लेके, ठीक है, सरकम सेंटर को सेंटर मान के, तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है, तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक वो उसकी सर्कम सर्कल की रेडियस होती है, तो वो क्या होती है? इक्वल होती है। आगे देखिए, परपेंडिकुलर एल एम इज ड्रो ऑन साइड वाई जेड। जैसे ये इसका सर्कम सेंटर है एल, यहाँ से वाई जेड पे अपन परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, एल एम, तो ये आपको पता है ये मिड पॉइंट होगा और यही जहां पे मिलते हैं तीनों वो क्या होता है? सर्कम सेंटर। यहाँ पे दिया एंगल वाई एक्स जेड, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। हमें पूछा वाई एल एम एंगल, वाई एल एम। देखिए इसको यदि मिला दें अपन इस टाइप से, तो ये आपको पता है कि सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इस वर्टेक्स वाले का डबल होगा। यानी ये कितना होगा? 60 का डबल 120 होगा। ठीक है, एंगल जो होगा वाई एल जेड ये कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। हमें पूछा वाई एल एम, ये वाला आधा एंगल इसका पूछे, तो ये 120 तो इसका हाफ कितना होगा? 60। कोई दिक्कत नहीं। हाफ क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये y से m और m से z दोनों साइड इक्वल होंगी। यहाँ पे 90 डिग्री है। आपको पता है ये l सरकम सेंटर से लेके वर्टेक्स तक इसकी सरकम रेडियस है, तो ये आपस में बराबर होगी। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण बराबर है, ये साइड बराबर है, कॉमन है। ठीक है, ये साइड भी इक्वल है, सब बराबर सर्वांग सम, तो ये एंगल इसके बराबर, तो 120 का हाफ 60। ओके, अगला देखिए। चलिए ये अपने इस पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो अपने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, जो भी आपके साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये मॉक जरूर शेयर करें। अपने 10 से ज्यादा मॉक हो चुके हैं तो ये उनके साथ शेयर आप जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।